ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा हम सबको एक बहुत ही गहरा नशा दिला रहे हैं। वो हमें ये समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, ये बस एक खिलौने की तरह है और इसको चलाने वाली असली चाबी वो है आत्मा। और जिस पल हम खुद को ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना शुरू कर देते हैं, बस उसी पल हम हर तरह के डर से, हर परिस्थिति से निर्भय हो जाते हैं। और यही सवाल सच पूछें तो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। हम आखिर हैं कौन? क्या हम ये शरीर रूपी खिलौना है जो एक दिन टूट जाएगा, या फिर वो चैतन्य, वो अविनाशी चाबी है जो इस खिलौने को चला रही है? बस इस एक बात की समझ हमारे खुद को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। तो चलिए इस रिश्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। यहाँ पर चलाने वाले और चलने वाले साधन के बीच का फर्क एकदम साफ किया गया है। आत्मा इस शरीर की मालिक है, मास्टर है, वो शक्ति है जो इसे चलाती है। शरीर तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन मात्र। तो देखिए, हमारी असली पहचान यही है। हम ये शरीर नहीं बल्कि वो चैतन्य ऊर्जा हैं जो इस शरीर को जीवन देती है। कितना सुंदर मिसाल है कि जैसे खिलौने को चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है, ठीक वैसे ही इस शरीर को चलाने की शक्ति आत्मा रूपी चाबी से ही आती है। और ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, यही हर डर से आजाद होने का सबसे पक्का आधार है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ है आत्मा जो चैतन्य है, अविनाशी है और मालिक है, और दूसरी तरफ है ये शरीर जो जड़ है, नाशवान है और सिर्फ एक साधन है। तो हमें हमेशा याद रखना है, हम मालिक हैं, साधन नहीं। अच्छा, तो इस आत्मा की जो यात्रा है, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, ये बहुत लंबी है। और इसको समझने के लिए बाप दादा ने एक और बहुत शक्तिशाली मिसाल दी है, विश्व नाटक की एक कठपुतली की। अब यहाँ कठपुतली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के वश में हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि 5000 साल के इस वर्ल्ड ड्रामा में अपना पार्ट बजाते बजाते हम अपनी असली पहचान ही भूल गए हैं। और जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ा, जैसे कठपुतली नीचे आती है, वैसे ही आत्मा की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती चली गई। इसी को कहते हैं आत्मा की उतरती कला की यात्रा। सोचिए, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, मतलब एकदम प्योर, एकदम पावरफुल। फिर धीरे धीरे रजो अवस्था में आई और अब कलयुग में तमो प्रधान बन गई है, जहां उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस 5000 साल की लंबी यात्रा में आत्मा की बैटरी बिल्कुल खाली हो गई है, तो भाई इसे फिर से चार्ज कैसे किया जाए? और इसके लिए भी एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं मॉडर्न तरीका बताया गया है। ये 84 जन्मों का पूरा चक्र। कल्पना कीजिए, इस पूरे चक्र में पाठ बजाते बजाते आत्मा की जो असली शक्ति थी वो धीरे धीरे इस्तेमाल होती गई और अब अंत में आकर वो बैटरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। और इस बैटरी को चार्ज करने का तरीका कितना सहज है। योग, यानी कि याद। बस परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोर्स हैं, उनसे अपना मानसिक कनेक्शन जोड़ना है। ये कनेक्शन ही चार्जर का काम करता है। हम जितना ज़्यादा बाप को याद करेंगे, उतनी ही हमारी आत्मा की बैटरी बढ़ती जाएगी और हम फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। लेकिन हाँ, इस चार्जिंग के प्रोसेस को सही तरीके से करने के लिए एक भरोसेमंद गाइडबुक भी तो चाहिए, है ना? और वही गाइडबुक है श्रीमत। अब बाप खुद आए हैं हमें ऊपर चढ़ाने की ये चाबी, यानी श्रीमत देने के लिए। श्रीमत ही वो सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन है जो एक साधारण मनुष्य को देवता जैसा बना सकता है। इसीलिए बापदादा बार बार कहते हैं, बच्चे अपनी मत मत चलाओ, बस एक शिव बाबा के श्रेष्ठ मत पर चलो तो उन्नति पक्की है, गारंटीड है। तो जब हम इस दिव्य मार्गदर्शन पर चलना शुरू करते हैं तो अंदर से एक बहुत गहरा बदलाव आता है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है, एक बाधा है जिसे पार करना ही पड़ता है। और इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे मुख्य बीमारी सिर्फ एक ही है, देहाभिमान, यानी खुद को ये शरीर समझ लेना। यही वो जड़ है जिससे बाकी सारे विकार पैदा होते हैं। तो अब हमारे सामने एक चुनाव है। क्या हम देह अभिमान के व्यर्थ पत्थर ही इकट्ठा करते रहेंगे, या फिर हम आत्मा अभिमानी बनकर ज्ञान के दिव्य रत्न चुनेंगे? बाबा का डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। बच्चे
अब रत्न चुनो, पत्थर नहीं। इस देह अभिमान की बीमारी से खुद को बचाओ। ये विचार कितना शक्तिशाली है। आत्मा की अविनाशी प्रकृति ही निर्भयता की गारंटी है। सोचिए, अगर हमारा सच्चा स्वरूप अविनाशी है, जिसे ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, तो फिर डर किस बात का? डर कैसा? इसीलिए सच्ची निर्भयता सिर्फ और सिर्फ आत्म अभिमान से ही आती है। अच्छा, तो अब हमने बैटरी चार्ज कर ली, श्रीमत पर चलने लगे, निर्भय भी बन गए, लेकिन क्या ये यात्रा यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस आध्यात्मिक धन को दूसरों के साथ बांटना। जब हम इस ज्ञान धन को दूसरों के साथ साझा करते हैं, मतलब जब रूहानी सेवा करते हैं, तो हमारी अपनी आध्यात्मिक अवस्था और भी ऊंची होती जाती है। यही ऊपर उठने का चक्र है। और ऐसे जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, वही विजयमाला के दाने बनते हैं। और आखिर में ये ज्ञान हमें खुद के अंदर झांकने के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। हम सबको खुद से पूछना है, क्या मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हूं? क्या मैं ऐसा पुरुषार्थ कर रहा हूं कि विजयमाला का दाना बन सकूं? यही चेकिंग हमें आगे बढ़ाएगी। तो मीठे बच्चे, पूरी मुरली का सार यही है। श्रीमत पर चलो, बाप की याद में रहो, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करो और इस ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर मनुष्य से देवता बनने का जो हमारा परम लक्ष्य है, उसे प्राप्त करो। ओम शांति।